जब कभी आप पहाड़ों में घूमने जाते हैं और आप आवाज देते हैं तो आपने देखा होगा कि इको होकर आवाज वापस आता है। आपने जो बोला वो ठीक प्रकृति आपको वापस करती है इको के रूप में। तो जब भी हम प्रकृति से, यूनिवर्स से, भगवान से कुछ भी मांगते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो वो हमें दोगुना देती है। ठीक इसी तरह से आज हम जिस मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में बात करेंगे वो आपको 24 घंटे में रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि आप जो बोलेंगे, आप जो लिखेंगे वो दोगुना तरीका से प्रकृति, यूनिवर्स, भगवान हमें वापस करेंगे। सिर्फ 5 स्टेप्स में मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने 24 घंटे के भीतर रिजल्ट लिया और मैंने खुद अपने जीवन में इसको हर बार हर गोल के लिए इस्तेमाल किया है। ये मेरा फेवरेट टेक्निक है जो आपको भी करना है अपने उस मैनिफेस्टेशन के लिए जिसको आप दिल से पूरा करना चाहते हैं। मैं डॉक्टर अर्चना सिंह, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। मैं 7 सालों से लोगों को मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा रही हूँ और उन्हें उनके गोल से मिलाने का प्रयास करती हूँ। तो आज हम ऐसे 5 स्टेप्स से लेकर लेटर टेक्निक के बारे में बातें करेंगे। लेटर क्या है? हम आजकल डिजिटल एज में व्हाट्सएप से, मैसेंजर से बातें किया करते हैं और व्हाट्सएप मैसेंजर के जरिए हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। जब व्हाट्सएप और मैसेंजर नहीं था तब हम अपनी बातों को लेटर के थ्रू किया करते थे और आज भी बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मैं खुद, मेरी बेटी, हम लेटर एक दूसरे को दिया करते हैं जब भी हमारा दिल होता है अपने दिल की सारी बातों को लिख देने का। लेटर एक ऐसा टेक्निक है जो आप करते हैं किसी के लिए भी, तो वहाँ पर सिर्फ आप लिखते ही नहीं हैं बल्कि अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, सब कुछ एक्सप्रेस करते हैं अपने शब्दों के थ्रू। और जब आपके हाथों से वो शब्द जाते हैं किसी के दिल तक तो वहाँ पर आपको वो सब कुछ मिलता है जो आपने उसमें लिखा है। इसी टेक्निक का इस्तेमाल हमें यूनिवर्स से, भगवान से मांगने के लिए करना है। तो हमें किसको लेटर लिखना है? हमें भगवान को लेटर लिखना है, यूनिवर्स को लेटर लिखना है। आप जिस भी तरीके से, जिस भाषा में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन इन 5 स्टेप्स को जरूर फॉलो करिएगा। तो जो पहला स्टेप है वो ये है कि रेडी टू राइट। कहने का मतलब है कि आपको अपना एक प्यारा सा, सुंदर सा पेन लेना है और एक कॉपी, डायरी या पेज जिसमें आप अपने दिल की सारी बातों को लिखने वाले हैं। आप लीजिए बहुत खूबसूरत सा एक पेज, अपना एक पेन जिससे आप बहुत दिल से लिखते हैं और उसको लेकर एक शांत जगह पर बैठ जाना है जिस टेबल पर आप सब कुछ लिखा पढ़ा करते हैं, जहां पर आपने सब कुछ अपना काम किया है, आपका मन लगता है, उसी कॉर्नर में, उसी कोने में अपने टेबल पर बैठकर उस लेटर को दिल से लिखना है। जब आप दिल से लिखने के लिए रेडी होते हैं, जैसे हम किसी से पहली बार मिलने के लिए आतुर होते हैं या दोस्तों के साथ हम पार्टी में जाने वाले होते हैं तो हम रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, खूब खुश होते हैं, ठीक उसी तरह से बहुत सारी खुशियों को अपने दिल में भरे हुए बहुत ज़्यादा इंटेंशन के साथ, खुशी के साथ इस लेटर को लिखना है। जब आप लिखने के लिए तैयार होते हैं तो आपके अंदर वो बहुत सारी खुशियाँ और वो सारे इमोशंस भर जाते हैं। तभी आपको एक खुशी का एहसास होता है, अंदर से सिहरन होना शुरू होता है, जैसे आप किसी शादी पार्टी में या जब पहली बार किसी से मिलने और अपने दिल की बात कहने जाते हैं। ठीक उसी तरह से इस बार भी आपको उसी तरह का एहसास होगा। मुझे हुआ था, मुझे बार बार होता है जब मैं यूनिवर्स को लिखने के लिए बैठती हूँ अपने गोल्स को। जब भी मैं कोई नया गोल सेट करती हूँ मैं सबसे पहले एक लेटर के जरिए यूनिवर्स को लिखा करती हूँ और उस लेटर को मैं अपने मंदिर में, अपने गणेशा के टेम्पल में रख दिया करती हूँ। ठीक यही काम आपको भी करना है। रेडी होना है पहले बहुत सारे दिल से, खुशियों से, एक अच्छे मूड में, एक अच्छे ड्रेसिंग के साथ, जैसे आप सचमुच उनसे मिलने वाले हैं और अपनी मन की सारी बात को कहने वाले हैं। तो आप पेन और पेपर के साथ रेडी हो गए। ये आपका पहला स्टेप है। इसी स्टेप से शुरू होगा हमारे इस मैनिफेस्टेशन की जर्नी। दूसरा जो है, आप अब मैजिक राइटिंग करेंगे। जब आप लिखना शुरू करेंगे उस यूनिवर्स को, जब अपने दिल की सारी बात लिखेंगे, अपने उस गोल के बारे में लिखेंगे जिससे आप इतने ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं और उसको आप अचीव करना चाहते हैं, तो एक एक बारीकियों से लिखिए।
जैसे कि मान लीजिए कि मेरा गोल है कि मेरा ड्रीम हाउस मुझे कब मिलेगा, तो जब मैं यूनिवर्स से ये बातें लिखना शुरू करूँगी कि मेरे ड्रीम हाउस में मेरा एक टेम्पल है जिसमें मैं गणेशा की पूजा किया करती हूँ, एक बहुत सुंदर सा किचन है जिसमें मैं अपने पसंद के खाने को बनाया करती हूँ। उस किचन के कॉर्नर में, किस कॉर्नर में मैंने क्या लगाया है, कहाँ पर डाइनिंग टेबल लगाया है, कहाँ पर बेडरूम है, कहाँ पे मेरी ऑफिस है, कहाँ पर मेरा स्टूडियो है, ये सारा कुछ, स्टूडियो किस कलर का है, मेरे ऑफिस में कौन से कलर हैं, मेरे किचन में क्या कलर है, बेडरूम में किस तरह के बेड को, और मैंने अपने इनफैक्ट आप उस पिलो कवर को भी देखिए जिसको आप देखना चाहते हैं। मतलब जो भी आपका गोल है, अगर शादी करने का गोल है, जॉब का गोल है, मनी का गोल है, बिजनेस का गोल है, जो भी गोल है उसको एक एक बारीकियों से कि आप उसमें घुस जाना है, उस गोल के अंदर आपको उस डेप्थ में जाना है, एकदम एंट्री ले लेनी है कि जैसे वो पूरा हो चुका है और आप उसको अपनी आंखों से देख रहे हैं। ठीक उसी तरह से मैजिक राइटिंग करनी है। ये मैजिक राइटिंग आपके राइटिंग में मैजिकल रिजल्ट लेके आएगा और यूनिवर्स से सारी बारीकियों से सब कुछ बताना है। जैसे हम किसी बेस्ट फ्रेंड से मिलते हैं और अपने दिल की सारी बातें बताते हैं, बहुत दिनों से जब हमारी बात नहीं होती और जब हम बात करना शुरू करते हैं तो एक एक डिटेलिंग हम करते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर मैजिकल राइटिंग करना है। अब जो तीसरा स्टेप है वहाँ पे ग्रैटिट्यूड फील करना है, थैंक यू करना है और हर उस चीज़ के लिए थैंक यू करना है जो आपने उसमें लिखा है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करना हर बार बहुत ज़रूरी है, हर जगह ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हम उस मोड में ऑलरेडी आ चुके होते हैं कि हमारे पास तो बहुत कुछ है और इसी तरह से हमारा जो नया गोल है वो भी पूरा हो जाएगा। तो उस नए गोल के लिए आपने जो लिखा है उसको ग्रैटिट्यूड करना है, थैंक यू यूनिवर्स की ये गोल मेरा ऑलरेडी पूरा हो चुका है और इसमें मैं इस तरीके से जा रहा हूँ या जा रही हूँ और हम बहुत खुश हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना है। ये है थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप बहुत ही आसान है, बहुत ही अमेजिंग है, जो आपको दिल से करना है वो है सरेंडर। जैसे कि आपने किसी को मैसेज लिखा और लिख के आपने छोड़ दिया, भूल गए आप, और वहाँ से जब रिप्लाई आने का आपको जब रिप्लाई आता है और कुछ अच्छा सा रिप्लाई आता है तो आपका दिल खुश हो जाता है। आपको जो काम करना था आपने वो कर दिया, आपने लेटर लिख दिया, लिख कर आपने अपने टेम्पल में रख दिया और अब उसको भूल जाना है, सरेंडर कर देना है, लेट गो कर देना है कि हाँ हमने कुछ मतलब उसको पकड़ के नहीं रखना है कि अरे मैंने कल ही लेटर लिखा था, हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं। वैसे ये 24 आवर्स में ही काम करता है, 24 घंटे से 48 घंटे में ही उस पर कैसे काम होता है अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है हम रेडी टू एक्शन, मतलब रेडी फॉर एक्शन, मतलब हमें एक्शन के लिए तैयार होना है। अब जो भी आपने जिस गोल के लिए आपने लेटर लिखा है, जिस पे आपने पूरे एकदम डिटेलिंग किया है, इस तरीके से हमें ये गोल चाहिए, ये गोल अचीव हो चुका है, आप देखिएगा कि 24 घंटे के अंदर ही आपके अंदर एक कोई ना कोई चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, कहीं से कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी या समझ में आएगा और आप उसके लिए एक्शन लेना शुरू करिएगा। ये एक्शन लेने वाला पार्ट इतना इम्पॉर्टेंट है कि जैसे आप लेटर लिखने के लिए रेडी होते हैं, आप तैयार होते हैं, आपके पॉजिटिव इमोशंस, आपका हैप्पीनेस, उसके बाद आप उसको मैजिक राइटिंग को डिटेलिंग में लिखते हैं, फिर आप उसके लिए थैंक यू करते हैं और सरेंडर कर देते हैं, तो आप एक्शन लेने के लिए ऑटो मोड में चलने लगते हैं। ये 5 ऐसे स्टेप्स हैं जो आपके गोल से बिल्कुल मिलाएंगे और आपका हर गोल पूरा होगा जो आप इस लेटर में लिखेंगे। इनफैक्ट जब आप लिख रहे हैं और आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे भी नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि मैम मुझे ये गोल पूरा करना है और उसके लिए मुझे कैसे लिखना है। और जब आप इसमें लिखेंगे और किस तरह से आपको हेल्प चाहिए या आगे क्या करना है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, हाँ यहाँ पे डाउट नहीं करना है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं करना है, सारा काम क्लैरिटी के साथ करना है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने किस गोल के लिए किया है और किस गोल के लिए आप एक्शन लेना शुरू कर चुके हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया है, जिसमें मैं आपको 2 रिजल्ट शेयर करना चाहती हूँ। पहला है मनोज का उसने एक लॉटरी लिया हुआ था, उड़ीसा से है मनोज। उन्होंने एक लॉटरी लिया हुआ था और उस लॉटरी को वो जीतने का बहुत कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें गाड़ी खरीदी, दिवाली का टाइम था, मुझे याद है ये 2024 का, और उन्होंने बोला मैम मुझे ये लॉटरी जीतना है। तो मैंने कहा कि एक ऐसा पावरफुल टेक्निक है जिसको आप करेंगे और आपका गोल अचीव हो जाएगा। और उन्होंने इस लेटर को लिखा
और उसको ले जाके टेम्पल में, अपने मंदिर में, जहाँ पे भी हम पूजा करते हैं, हमारे घर में जो जगह है, उन्होंने वहाँ रख दिया। उस लॉटरी को भी उन्होंने वहाँ रख दिया। आपको लॉटरी नहीं रखनी है, आपको बस अपना लेटर रखना है। और वो नेक्स्ट डे जब मेरे सेशन में आते हैं, शाम को 5 बजे मेरा सेशन हुआ करता है डेली मैजिक प्रैक्टिस, उसमें जब वो आते हैं तो वो उस रिजल्ट के साथ आते हैं कि मेरी लॉटरी निकल गई और मैं दिवाली के एक दिन पहले, धनतेरस के दिन, अपना गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ। अमेजिंग रिजल्ट था, हम सब बहुत खुश हुए। ठीक इसी तरह से मेरी एक जो दूसरी स्टूडेंट है, नीता उनका नाम है, तो उनको एक उनका इंटरव्यू था जॉब का, और वो बहुत स्ट्रेस में थी कि ये जॉब मुझे मिलेगा कि नहीं, क्या करूं क्या करूं, बड़ी सी कंपनी थी। मैंने कहा बस एक लेटर लिख दो कि आपका हो चुका है इंटरव्यू में और आप सबको पार्टी दे रहे हैं और आप बहुत खुश हैं। उन्होंने बहुत दिल से यही लेटर टेक्निक का इस्तेमाल किया। और तीसरे दिन जब वो गई अपने इंटरव्यू में और वहाँ पर उनका सिलेक्शन हो गया, और उन्होंने मुझे एक, आप जा सकते हैं यूट्यूब पर देख सकते हैं, उन्होंने रिजल्ट शेयर किया है, मनोज ने भी किया है। तो इस तरह से लेटर टेक्निक काम करता है और मैं आपकी हर तरह से कोशिश करूंगी मदद करने की। ये वीडियो ज़रूर लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि सिर्फ लिखने मात्र से, एक लेटर लिखने मात्र से उनके उस गोल तक हम पहुँच सकते हैं। और कमेंट में आप मुझे बताइए कि आपने किस गोल के लिए लेटर लिखा है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और फिर हम नई वीडियो के साथ मिलते हैं, नई टेक्निक के साथ।